हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है और सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ से जो फार्मास्यूटिक्स वाली प्लेलिस्ट बनाई गई है उस प्लेलिस्ट से जाकर यानी सिलेबस वाली वीडियो को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट वहाँ से पढ़ लीजिए। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे आपको और इसमें आपको बताएंगे दोस्तों फार्मेसी एज ए कैरियर, यानी फार्मेसी कैरियर के रूप में किस प्रकार यानी होता है दोस्तों, उसके बारे में समझाएंगे और पूरी थ्योरी आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में बताएंगे। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उससे ऐड हो जाइए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पीछे स्क्रीन लगी हुई है, देखिए फार्मेसी एज ए कैरियर, यानी इसको हम बताएंगे कि फार्मेसी करने के बाद आप कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, आपके जॉब के ऑप्शन कहाँ कहाँ पर हैं और अर्निंग सोर्स क्या होंगे दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन, यानी जो फार्माकॉन होता है यानी फार्मेसी वर्ड है फार्माकॉन से मिलकर बना है, फार्माकॉन से लिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन, यानी फार्माकॉन का मीन्स होता है ड्रग। उसके बाद इट इज़ ए हेल्थ प्रोफेशन, जो फार्मेसी होता है वह हेल्थ प्रोफेशन होता है दैट लिंक हेल्थ साइंस विद फार्मास्यूटिकल साइंस, यानी जो हेल्थ साइंस को फार्मास्यूटिकल साइंस से जोड़ने का वर्क करता है, जिसको हम कहते हैं फार्मेसी। और दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे, अब एक चार्ट बना हुआ है दोस्तों पीछे की तरफ, इस चार्ट को आप देख लीजिए एक बार। देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी, तो फार्मेसी एज ए कैरियर का आप इंट्रो पढ़ चुके हैं, यानी जो फार्माकॉन से मिलकर बना होता है यानी फार्माकॉन से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है ड्रग। और थोड़ी सी फार्मेसी की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। फिर जो चार्ट बना हुआ है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है चार्ट को। तो पहला इसका पार्ट कौन सा है, पहला पार्ट है प्रैक्टिस सेटिंग और दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा है अदर सेटिंग। तो जो प्रैक्टिस सेटिंग होता है उसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। प्रैक्टिस सेटिंग में सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिटी फार्मेसी, यानी आप कम्युनिटी फार्मेसी में वर्क कर सकते हैं। हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी, होलसेल फार्मेसी, यानी आपके 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं, इन 4 पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या क्या ऑप्शन होते हैं जॉब वाले। तो पहला पॉइंट है प्रोडक्शन, फिर सेकंड है क्वालिटी एश्योरेंस, इसको दोस्तों हमने शॉर्ट में लिख दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट थर्ड वाला पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल, जिसको कहते हैं क्यूसी। और फिफ्थ वाला पॉइंट है पैकेजिंग। सिक्स वाला पॉइंट है रेगुलेशन अफेयर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो जो आपके इंडस्ट्री वाले जो ऑप्शन हैं उनको भी लिखा है हमने। और अदर सेटिंग में लिखा है एकेडमिक्स और क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी। तो इस चार्ट को आप अपनी कॉपी पर तैयार कर लेंगे, अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि दोस्तों जब किसी आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं अगर चार्ट के द्वारा देते हैं तो वह आंसर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, एग्जामिनर भी आपको नंबर कुछ ज़्यादा देता है। इसलिए हमने इस वाले क्वेश्चन में आपका एक चार्ट बना दिया है फार्मेसी एज ए कैरियर वाले में। अब हम इसके जो भी पॉइंट्स होंगे उसको समझाएंगे और थ्योरी भी उसकी बताएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले प्रैक्टिस सेटिंग का पहला पॉइंट है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी में क्या लिखा है, फार्मासिस्ट पेशेंट एंड फिजिशियन के बीच की लिंक होता है, यानी जो फिजिशियन होता है और जो पेशेंट होता है उसके बीच की लिंक जो होता है वह फार्मासिस्ट होता है। कम्युनिटी फार्मेसी इज़ ए हेल्थ केयर फैसिलिटी, और जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है वह एक हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है जो पेशेंट को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने का वर्क करती है। और जो लोकल एरिया में फार्मेसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है,
फार्मासिस्ट कम्युनिटी फार्मेसी में वर्क करके उसके पास जॉब के ऑप्शन हो सकते हैं, यानी वह अपना अर्निंग सोर्स बना सकता है कम्युनिटी फार्मेसी को, यानी उससे वह अर्निंग कर सकता है। तो पहला पॉइंट तो आपका कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, उसका स्कोप हो गया, यानी फार्मेसी का स्कोप हो गया कम्युनिटी फार्मेसी। और सेकेंड पॉइंट है हॉस्पिटल फार्मेसी। ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हॉस्पिटल एंड ड्रग स्टोर पर वर्क कर सकता है। जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है वह हॉस्पिटल के अंदर भी वर्क कर सकता है, और हॉस्पिटल के अंदर जो स्टोर्स बने होते हैं यानी मेडिकल स्टोर बने होते हैं उनमें भी वह वर्क कर सकता है। और फार्मासिस्ट ड्रग डिस्पेंसिंग में, ड्रग की कंपाउंडिंग में, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये वाला आपका स्कोप हो गया एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। फिर थर्ड वाला पॉइंट आता है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी में क्या अपॉर्चुनिटी होती है फार्मासिस्ट के लिए? क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में फार्मासिस्ट क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के रूप में वर्क कर सकता है। जो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें फार्मासिस्ट क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के रूप में वर्क कर सकता है, और इसमें वह पेशेंट के ऊपर मेडिसिन का ट्रायल भी कर सकता है कि जब कोई न्यू मेडिसिन तैयार की जाती है तो उसका सबसे पहले ट्रायल किया जाता है कि वह मेडिसिन इफ़ेक्टिव है, उसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो क्लिनिकल फार्मेसी में फार्मासिस्ट मेडिसिन का ट्रायल कर सकता है एंड पेशेंट को डायरेक्ट हेल्थ केयर सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है, यानी क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर। फिर आता है आपका फोर्थ पॉइंट है होल सेल फार्मेसी। यह ज़्यादा मात्रा में कंपनी से मेडिसिन परचेज करता है एंड रिटेलर को बेचने का वर्क करता है। यानी जो होल सेलर होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंपनी से यानी ख़रीद लेते हैं, यानी परचेज कर लेते हैं, उसके बाद उसको रिटेलर के द्वारा बेचकर अपनी अर्निंग कर सकते हैं। इस प्रकार से होल सेल फार्मेसी में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है फार्मासिस्ट का। तो जो आपके प्रैक्टिस सेटिंग वाले पॉइंट हैं, यानी जो 4 पॉइंट्स थे, इनको हमने बहुत अच्छे से बताया दोस्तों, और बहुत सरल भाषा में नोट्स लिखे गए हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, या अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाएं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर क्या होती है अपॉर्चुनिटी फार्मासिस्ट के लिए? तो थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में देख लें। यानी इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट के लिए बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी होती हैं। जो फार्मासिस्ट होता है उसके लिए इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इंडस्ट्री एजुकेशनल बेस पर जॉब प्रोवाइड करती है, यानी जो इंडस्ट्री होती है वह एजुकेशनल यानी जो आपका एजुकेशनल होता है उसके बेस पर जॉब प्रोवाइड करती है। तो इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको आप एक बार अच्छे से देख लें। तो पहला पॉइंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट प्रोडक्शन केमिस्ट के रूप में वर्क कर सकता है। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जहाँ से ड्रग प्रोड्यूस्ड होती हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, जहाँ से ड्रग को तैयार किया जाता है, वहाँ पर फार्मासिस्ट जो होता है वह प्रोडक्शन केमिस्ट के रूप में वर्क कर सकता है। और इसका वर्क सुपरवाइज का होता है, यानी ड्रग को देखने का कि ड्रग किस प्रकार से तैयार की जा रही हैं, उसमें कोई क्वालिटी में तो कमी नहीं है। तो इस प्रकार से फार्मासिस्ट का वर्क होता है। पैकेजिंग को चेक कर सकता है, लेबलिंग को चेक कर सकता है, और उसकी स्टोरेज को भी फार्मासिस्ट चेक करने का वर्क करता है प्रोडक्शन के अंदर। फिर आता है आपका सेकंड पॉइंट क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कंपनी के अंदर, यानी इंडस्ट्री के अंदर फार्मासिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो इसमें क्या है, जिन केमिस्ट के पास बैचलर और पीजी डिग्री होती है, यानी जो भी केमिस्ट होते हैं जिनके पास बैचलर और पीजी डिग्री होती है, वह क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर वर्क करते हैं। यानी जो पीजी डिग्री किए हुए हैं, जो बैचलर डिग्री किए हुए हैं, वह क्वालिटी कंट्रोल के अंदर वर्क करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर वर्क करते हैं। और इनका वर्क होता है कि रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करना और क्वालिटी को कंट्रोल करना। इंडस्ट्री के अंदर जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका वर्क होता है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस में, कि रॉ मटेरियल की जांच करना और उसके बाद क्वालिटी को कंट्रोल करने का वर्क इनका होता है।
फिर आता है पॉइंट नंबर 3, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, यानी जिन फार्मासिस्ट के पास मास्टर डिग्री होती है वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी वर्क करते हैं। यानी जो फार्मासिस्ट होते हैं जिनके पास मास्टर की डिग्री होती है वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी वर्क करते हैं। जो इंडस्ट्री बड़ी होती हैं उनके पास अपना खुद का एक रिसर्च सेंटर होता है जिसमें फार्मासिस्ट कुछ चीज़ों को ड्रग की देखता है, उसकी जांच करता है। यानी बहुत बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री होती हैं उनके पास खुद का एक रिसर्च सेंटर होता है जहाँ पर ड्रग की स्टडी की जाती है और न्यू ड्रग की खोज की जाती है। तो फार्मासिस्ट उसमें क्या क्या वर्क करता है, इसमें कुछ पॉइंट हमने लिखे गए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो पहला पॉइंट है ड्रग की एक्सपायरी डेट का पता लगाने में वर्क करता है कि ड्रग कितने दिनों तक एक्सपायर नहीं होगी, उसकी वैलिडिटी कितने दिनों तक रहेगी। यह वर्क करने का यानी ये वाला वर्क फार्मासिस्ट करता है। और ड्रग को कहाँ पर रखना है उसकी भी खोज करते हैं, यानी ड्रग की स्टोरेज का पता लगाना कि ड्रग को किस टेम्परेचर में स्टोर करना है, यह भी वर्क फार्मासिस्ट का होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। और ड्रग के लिए किस टाइप की पैकेजिंग ज़रूरत होती है यह फार्मासिस्ट ही पता करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वर्क करके। तो दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी पॉइंट हमने क्लियर कर दिया है कि फार्मासिस्ट को क्या वर्क करना होता है और उसमें वह क्या अपना रोल प्ले करता है। फिर आता है आपका पॉइंट सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर फार्मासिस्ट का क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसमें क्या है सेल एंड मार्केटिंग में फार्मासिस्ट एमआर के रूप में जाना जाता है। जो सेल एंड मार्केटिंग होती है उसमें फार्मासिस्ट एमआर के रूप में जाना जाता है। और एमआर का वर्क होता है कि फिजिशियन से कांटेक्ट करे और ड्रग का प्रमोशन करे। आपको पता ही होगा कि एमआर का वर्क होता है डायरेक्ट फिजिशियन से कांटेक्ट करके और जो ड्रग होती है उसका प्रमोशन करने का वर्क करता है। इसमें फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एंड इसमें नीचे की तरफ पॉइंट है एक सेल्स एंड मार्केटिंग में ही एरिया मैनेजर भी होते हैं और फील्ड ऑफिसर भी होते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर। तो इसमें फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। फिर आता है अदर सेटिंग्स। अदर सेटिंग्स में पहला पॉइंट हमने लिखा हुआ है, एक पॉइंट इसमें केवल लिखा हुआ है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में भी फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा अपनी योगदान देता है, रोल प्ले करता है। जैसे दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाने का वर्क करता है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में टीचर के रूप में वह वर्क करता है और डीफार्म कैंडिडेट लेबोरेटरी में असिस्टेंट के रूप में वर्क कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी फार्मासिस्ट की होती हैं। जो फार्मासिस्ट अपनी जॉब करते हैं, किसी भी क्षेत्र में जॉब करते हैं, फार्मेसी के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर जॉब करते हैं, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।